बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे एरीज बुर्ज हमल यानी मेष राशि के हवाले से। अब लोगे चैन का लंबा सांस, वो तारीखें जो सब बदल देंगी, इसके हवाले से बात करेंगे। इंपॉर्टेंट डेट्स विद बिग चेंजेस के हवाले से भी एरीज के हवाले से बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सके। बेहतरीन रिजल्ट के लिए वीडियो को अपने मून साइन, अपने नाम के डायरेक्शन या फिर आप अपने सन साइन से भी इसको देख सकते हैं। मंगल यानी कि मार्स आपका रूलिंग लॉर्ड माना जाता है। साल के आखिरी 2 महीने में स्पेशली नवंबर की अगर हम बात करें तो यही मंगल मार्स आपके 7वें घर में नजर आएंगे। आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस और आपके तीनों किस्म के कारोबार, जहां पे बुध मर्क्यूरी भी मौजूद है और मर्क्यूरी बुध का और मंगल मार्स का दो ग्रही राजयोग भी यहाँ पर बनेगा। वहीं अगर हम गुरु जुपिटर की बात करें, आपके थर्ड हाउस के अंदर नजर आएंगे। थर्ड हाउस आपके बहन भाई के साथ कारोबार करना, आपके ऑनलाइन बिजनेस से पैसे कमाना, आपका शॉर्ट डिस्टेंस घर घर सामान पहुंचाकर पैसे कमाने का घर माना जाता है। वहीं केतु और शुक्र यानी केतु और वीनस का गठजोड़ बन के दो ग्रही राजयोग आपके 5वें घर के अंदर बनेगा। 5वां घर आपके औलाद कंसीव करना, फैमिली प्लानिंग का कामयाब होना, प्रेम प्यार के रिश्तों का मजबूत बनना, पढ़ाई के हवाले से खुशखबरी सुनना, आपकी अखलानी ताकत समझ बूझ में भरपूर इजाफे का घर इसको माना जाता है। वहीं आपके छठे घर के अंदर सूर्य यानी सूरज सन आपके छठे घर में रहेगा, जो कर्जे का घर, आपकी बीमारी का घर, आपके दुश्मनों का घर इसको माना जाता है। वहीं शनि सैटर्न आपके 12वें घर में, आपके बैरन मुल्क जाना, आपके वीज़ा इमिग्रेशन के मसले हल होना, बैरन मुल्क में वर्क परमिट मिलना, आपके हर तरह से बैरन मुल्क जाके जॉब कारोबार करके पैसे कमाना, या फिर आपके आईटी सेक्टर कम्युनिटी जोड़ के पैसे कमाना, आपके खर्चात को कंट्रोल करके, खर्चे कंट्रोल करके आपके कर्जे कम करते नजर आना, इसका घर, आपकी इन्वेस्टमेंट सेविंग का घर भी इसको माना जाता है। वहीं आपके 11वें घर के अंदर राहु राहु का 11वें घर में रहना आपके फायदे के घर, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट इनकम में भरपूर इजाफा, रोज कमा के रोज खाने का जरिया बनने वाला घर इसको माना जाता है। अब मंगल मार्स से अगर हम बात करें तो मंगल मार्स आपके 7वें घर में है, लेकिन 8वें घर में ये चले जाएंगे 28 अक्टूबर 2025 को। 28 अक्टूबर से 7 दिसंबर, ये सारी तारीखें लिख लो क्योंकि कमेंट्स करने के लिए आपको आसानी रहेगी, आप बता सकोगे। और यहाँ पर 7वें घर से 8वें घर आ जाएगा, ये 7 यानी 28 अक्टूबर से 7 दिसंबर आपको इस घर में एक घर आगे यानी 8वें घर रेड जोन के अंदर नजर आएंगे, जो अकल साइंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट डीप नॉलेज से पैसे कमाने वाला घर, आपकी गुप्त रोग छुपी बीमारियों का घर, आपकी रुकावटें टेंशन डिप्रेशन एंग्जाइटी परेशानियों का घर भी इसको माना जाता है। लेकिन चूंकि प्रेजेंट में आज जैसे 26 सितंबर है तो अक्टूबर अभी आना बाकी है, तो अभी आपको जो डेट हमने आपको बताई 28 अक्टूबर से लेके 7 दिसंबर, इसमें अपने गुस्से को आपको थोड़ा कंट्रोल रखना होगा। गुस्से का बढ़ना, एग्रेसिव होना, बात बात पे चिढ़ जाना, ऐसे कुछ मामला बनेंगे। इवन हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में ये मामला बिगाड़ेंगे। कारोबार के अंदर भी साझेदारी पार्टनरशिप के बिजनेस में मामला बिगड़ना या पार्टनरशिप का टूट जाना या नुकसान हो जाना, ऐसे मामला बन सकते हैं। यानी 28 अक्टूबर से पहले की हम बात करें, 28 अक्टूबर से पहले गुस्से का बढ़ना या इन तमाम मामलों में बिगाड़ पैदा होना हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस या फिर आपके कारोबार के अंदर, तो इसमें आपको अपने गुस्से, अपने चिड़चिड़ेपन, अपने पॉजिटिवनेस या जो बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाना, इस चीज़ को आपको कंट्रोल करना होगा। इसकी सबसे बड़ी वजह कि मंगल मार्स इस 7वें घर में बैठे बैठे आपके सेकंड हाउस और आपके फर्स्ट हाउस दोनों पे नजर डालेगा। फर्स्ट हाउस आपके इम्यून सिस्टम, आपके मैग्नेटिक अट्रैक्शन, आपके क्लाइंट्स के बढ़ना, आपके पैसे के बढ़ना, अपने ऊर्जा एनर्जी लेवल का घर। सेकंड हाउस आपकी धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरी लाइफ और आराम आसाइश का घर इसको माना जाता है। तो यह कम्युनिकेशन का मसला रहेगा, या आपके बॉसेस से उलझ जाना, आपके सीनियर से आर्ग्यूमेंट, जूनियर से ना बन पाना, बहन भाइयों से लड़ाई झगड़े, दोस्तों से अनबन, माँ बाप से बदतमीजी, लव लाइफ में लड़ाई झगड़ा, अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में कड़वाहट, कुछ ऐसे मामला ये बना सकता है। अब यही मंगल जब आपके 8वें घर में आ जाएंगे 28 अक्टूबर से लेके 7 दिसंबर तक के दौरान, आपकी आला तालीम, आपकी हायर एजुकेशन, आपके रिसर्च वर्क अगर आप कोई करते हो वहाँ भरपूर पैसे कमाना, आपका अकल साइंस, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जमोलॉजी, पामिस्ट्री इसको सीख के पैसे कमाना, यहाँ भरपूर पैसे कमाते आप लोग नजर आओगे। किसी ज़मीनों जायदाद को लेकर तनाज़ात थे, कोर्ट कचहरी के केसेस में आप फंसे हुए थे, उससे बाहर आना या ज़मीनों जायदाद का फैसला आपके हक में हो जाना, कुछ ऐसे मामला भी बन सकते हैं। किसी के पास आपका पैसा फंसा हुआ था, कोई पार्टनर पैसे रिलीज नहीं कर रहा था, कोई बिल्डर पैसे रोक के बैठा हुआ था, कोई बैरन मिल्क ऑर्डर कंप्लीट करके वहाँ से पैसा नहीं आ रहा था, कोई उधार पैसे ले गए वो वापस नहीं दे रहा था, ऐसे कुछ मामला भी रिजॉल्व होते आपको नजर आएंगे। इन्वेस्टमेंट सेविंग्स के हवाले से कोई काम अटका हुआ था वो भी आपका रिजॉल्व होता नजर आएगा। इससे बड़ी वजह विपरीत नाम का बड़ा राजयोग जो मंगल मार्स 8वें घर में आते ही बनाएगा, और इसका विपरीत नाम का राजयोग बनाने का मतलब है कि ऐसे ऐसे इम्पॉसिबल स्टेट्स यानी ऐसे ऐसे इम्पॉसिबल कंडीशंस जहाँ से आप बाहर नहीं आ सकते या मुमकिन ही नहीं है, वहाँ से भी आपको बाहर निकाल देना, उन मामलात का भी रिजॉल्व कर देना, ऐसे मामलात बनेंगे। और वैसे भी आपकी 7.5 ही चल रही है। 7.5 का पहला मुश्किल तरीन लेवल, जो सबसे तबाहकुन लेवल, सबसे मुश्किल तरीन लेवल होता है। बड़ी बड़ी परेशानियाँ आपको झेलनी पड़ती हैं, चाहे करियर हो, कारोबार हो, लव लाइफ हो, मैरिड लाइफ हो, आपके कर्जे के मामला तो, आपके कारोबार के मामला तो, हर जगह उलझने परेशानियां यहाँ सर उठाती हैं।
उसमें से भी तकरीबन 6 महीने तो आप गुजार चुके हो। अब बाकी के जो 2 साल इस खास लेवल के, मुश्किल तरीन लेवल के बाकी हैं, उसके अंदर ये ही मंगल जंगल में मंगल करेगा। यानी इसी मंगल की बदौलत आप देख रहे हैं कितने बड़े बड़े मसले आपके रिजॉल्व हो रहे हैं। और उसका 8वें घर में आना, वैसे 8वां घर रेड जोन माना जाता है, बुरा घर माना जाता है, लेकिन जब मंगल यहाँ आता है तो ये जंगल में मंगल करता है। हर लिहाज से इस घर का भरपूर फायदा आपको मिलना, आपके बड़े बड़े मसले का रिजॉल्व होना, विपरीत ना राजयोग का बड़ा फायदा आपको मिलना, ऐसे मामला ये बनाएगा। ये ड्यूरेशन याद रखिएगा, जल्दी आने वाला है और इसके अंदर आपके बड़े बड़े ऐसे मसले हल होंगे जिसका आप सोच नहीं सकते थे कि ये इम्पॉसिबल चीज़ है, ये हल नहीं हो सकते, लेकिन वो भी हल होते आपको मंगल मार्स की बदौलत नजर आएंगे। मार्स आपके लिए आगे और 7 महीने क्या कुछ करने वाला है और क्या क्या मसले आपके हल करेगा, इस जानना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में एक बड़ा बड़ा 11 लिखा होगा, वो खास मार्स यानी मंगल के हवाले से वीडियो है, जो आपको आइंदा 7 महीने क्या बड़े बड़े फायदे आप उठाने वाले हो मंगल मार्स की वजह से, ये पूरी डिटेल में हमने उसमें बताया। अब 7 दिसंबर 2025 को मंगल मार्स एक घर और आ गई, यानी 9th हाउस, आपकी किस्मत के घर, आपकी रिलीजियस एक्टिविटी के घर, आपकी रिलीजियस ट्रैवल के घर के अंदर चले जाएंगे। किस्मत को भरपूर तरीके से ये एक्टिवेट करते नजर आएंगे। फर्ज में आपका भाग्य का उदय होना, किस्मत का चमकना बनेगा। जो किस्मत सोई हुई थी, फुल्ली फंक्शनल नहीं थी, उसका फुल्ली फंक्शनल होना, या फ्लक्चुएशंस बहुत थे तो फुल्ली फंक्शनल होकर आपको भरपूर फायदा देना, ऐसे कुछ मामला बनाएगा। ये नवा अगर 9th हाउस आपके हायर एजुकेशन में सुपर कामयाबी के लिए बेहतरीन है, यानी उसमें उसके हवाले से अच्छा कुछ होगा। आपके वालिद के साथ कोई लड़ाई झगड़ा है वो रिजॉल्व होगा, या वालिद के साथ कोई कारोबार कर रहे हैं उनका उसका अच्छा होना, या उनकी तबीयत अगर बिगड़ी हुई है तो उसका भी रिजॉल्व होना, उसका भी सही होना बनेगा। और साथ साथ हर किस्म की किस्मत से जुड़ी जो आपको नाकामियां हो रही थी कि हर काम में किस्मत आड़े आ रही थी, तो अब वही किस्मत आपको कामयाबी की तरफ लेके जाएगी। अब ये पूरा दिसंबर ही खींचेगा इस चीज़ को लेके, 7 दिसंबर से 31 दिसंबर तक ये होता आप देखोगे। यानी जो चीज़ आप शुरू करना चाह रहे हो वो आप शुरू कर पाओगे, आपके प्लान्स का एग्जीक्यूट करना, उससे बड़ा फायदा उठाना, ऐसा कुछ इस दौरान बनेगा। इन 2 महीनों में आपकी सेहत के बारे में अगर हम बात करें तो मंगल मार्स आपकी सेहत को लेकर बड़ा ज़बरदस्त रहेगा। यानी सेहत बरकरार रहना, आपके माजी में जो इश्यूज थे उसका रिजॉल्व होना बनेगा। लेकिन यहाँ पे सूरज आपकी सेहत बिगाड़ने पे आएगा। कब आएगा? 16 नवंबर से 16 दिसंबर, लिख के लगा लो। कोई बाजारी की चीज़ नहीं खानी, कोई ऑयली ग्रीसी मसालेदार नहीं खाना, ब्लड प्रेशर का शूट होना, शुगर का स्पाइक करना, फैटी लीवर का होना, वजन का बढ़ना, चर्बी का बढ़ना, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आने वाली, यानी कि पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, ब्लॉटिंग, मोशन का होना, या सर दर्द, माइग्रेन का होना, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स का होना, ऐसे कुछ मामला, इवन जोड़ों में दर्द शुरू हो जाना, ऐसे कुछ मामला भी इस 1 महीने के अंदर उठते नजर आएंगे। यहाँ पे दांतों में दर्द का होना, मसूड़ों का लाल होना, दांत निकलवाना पड़ना, या आंखों में इरिटेशन होना, आंखों में धुंधलाहट का होना, कोई ऑपरेशन छोटा मोटा सर्जरिकल हो सकता है आंखों के हवाले से, या स्क्रीन टाइम ज़्यादा देने की वजह से आंखों में दर्द रहना, नींद का ना आ पाना, ऐसे मामला बन सकते हैं। यहाँ पे एलर्जीज का होना, इन्फेक्शंस का होना, ईएनटी, आईज, नोज, थ्रोट के हवाले से कोई प्रॉब्लम्स होना, इन्फेक्शंस होना, ऐसे मामला बन सकते हैं। कोई बड़ा मेजर इशू नहीं है, लेकिन ये 1 महीना 15 नवंबर से 15 दिसंबर थोड़ा आपको संभालना होगा। अब अगर हम गुरु जुपिटर के हवाले से बात करें, जो आपके 3rd हाउस के अंदर बैठा है, नवंबर दिसंबर में क्या बड़े गुल ये खिलाएगा। यहाँ पे गुरु जुपिटर की अगर हम बात करें, इसका भी ड्यूरेशन आप लोग नोट करके रख लें। 19 अक्टूबर से 3 दिसंबर, ये आपके 4th हाउस, आपके प्रॉपर्टी के घर, आपके रियल एस्टेट के घर, आपकी वालदा की सेहत के घर, आपके सुखों के घर, आपके टेंशन डिप्रेशन के खात्मे के घर के अंदर आ जाएंगे। और 3 दिसंबर के बाद इनका वक्री होना, और वक्री होकर उल्टी चाल चलते हुए ये फिर से रिवर्स पे आते हुए 3rd हाउस में वापस आ जाएंगे। चौथे घर में जब तक गुरु जुपिटर रहेंगे, आपकी जॉब के मामला, अगर जॉबलेस हैं तो जॉब का लगने के चांसेस आपके बनेंगे, एरीज के खास तौर पर। और जॉब लगना, इंटरव्यू में शानदार कामयाबी का होना, ऑलरेडी कहीं जॉब कर रहे हैं वहाँ आपको बरात, इंसेंटिव्स का मिलना, आपको कामयाबियाँ मिलना, आपके प्रमोशंस के युग बनना, ऐसे मामला आपके बनेंगे। कोई एमएनसी कंपनी को, गवर्नमेंट जब, या प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते नजर आना इस ड्यूरेशन में मुमकिन होता नजर आएगा। इसकी सबसे बड़ी वजह चौथे घर में गुरु जुपिटर का सुपर पावरफुल होना, ऊंच के पावर्स में आना और डायरेक्ट आपके 10वें घर पे नजर डालना, जो कि आपके करियर का, आपके जॉब के, आपके ट्रांसफर का, आपके प्रमोशंस का घर है, इसको एक बड़ा बूस्ट देना, ऐसा मुमकिन बनाएगा। आपके दुश्मन तक दफा होते नजर आएंगे, जो आपकी जॉब में डिमोशंस की वजह बनना, आपके प्रमोशंस में डिले करवाना, आपकी लैग पुलिंग करना, आपको सियासत में घसीटना, आपकी इमेज को बिगाड़ना, ऐसे दुश्मन आपके कंट्रोल में आते ही आपसे दूर होते नजर आएंगे। एक बात लिख के लगा लो, जाते जाते इन 2 महीने में गुरु जुपिटर आपको वो कुछ दे के जाएगा जो साढ़े साथी ने छीना है, साढ़े साथी के पहले लेवल ने जो छीनना शुरू कर दिया है आइंदा पिछले 6 महीने में, और अब आइंदा 2 साल भी ये जो पहला लेवल इतना कुछ छीन लेगा, वो सारी नवाजिशात आपको गुरु जुपिटर के थ्रू होते हैं। यानी बहुत कुछ रिपेयर मोड में लाता, क्योंकि गुरु जुपिटर हमेशा साढ़े साथी और ढैया का रिपेयर मोड कहलाता है। यानी आपकी जितनी तबाही साढ़े साथी या ढैया मचाती है, उसको रिपेयर मोड में लाने में गुरु जुपिटर का किरदार रहता है, जो करके ये रहेगा। अब अगर शनि की बात करें, शनि जैसे कि आप जानते हैं 13 जुलाई से वक्री हालत में चल रहे हैं,
और 28 नवंबर तक ये वक्री रहेंगे, आपके 12वें घर में बैठे हुए और वक्री हालत में ये चल रहे हैं, लेकिन मार्ग ये डायरेक्ट पावर देना शुरू हो जाएंगे 28 नवंबर से ऑनवर्ड्स। जहां भी मजहब से आपकी दूरी बनी, ये 12वां घर आपको आजमाएगा, आपके खर्चे बढ़ा देगा, आपके खर्चे बढ़ना, आपकी औलाद का नाफरमान हो जाना, या फिर आपके बैरन मुल्क जाने के मामला का डिले होना, नहीं जा पाना, ऑब्जेक्शन का आ जाना, या फिर आपका बैरन मुल्क चले गए तो वहाँ जॉब का ना मिलना, या फिर वहाँ परेशानियाँ होना, वहाँ सपोर्ट जो आपको मिलने के चांसेस है उसका ना मिलना, या आपके आईटी सेक्टर कंप्यूटर से जुड़ा कोई काम करते हैं, आप फेसबुक इन्फ्लुएंसर हो, डिजिटल मार्केटर, वहाँ पे आपके डिक्लाइनेशन यानी कि आपका पैसा कम से कम होते चले जाना, वहाँ पे मोनेटाइजेशन के मसले आ जाना, स्ट्राइक्स आ जाना, चैनल का बंद हो जाना, फिर ऐसे मामला सर उठाएंगे। जब मज़हब से कनेक्टेड हो, इन तमाम चीज़ों का उलट होते आप लोग देखोगे, 12वां घर आपके लिए वरदान यानी कि एक बड़ा गिफ्ट, एक नवाजिशात के तौर पे सामने आएगा। सिंपली आपको इबादत बंदगी में पाबंद रहना, इबादत बंदगी का करना, आपके रिचुअल्स को फॉलो करना, आपके प्रेयर्स को फॉलो करना, फलाही काम करना, लोगों की मदद करना, जेब में तस्बीह रखना, खवातीन अपने पर्स के अंदर जो है वो तस्बीह रखें, तो इसका बड़ा फ़ायदा होते हुए आप लोग देखोगे। इन 2 महीनों में शनि सैटर्न आपके सेकंड हाउस पे नजर डाले बैठेगा, जो आपकी धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ और आराम आसाइश वाला घर माना जाता है। यहाँ पे एलर्जीज वगैरह या डेंटल इश्यूज या दांतों में दर्द होना, आंखों में इरिटेशन, जलन का होना, ऐसे कुछ मामला आपके बनेंगे। अब चूंकि 28 नवंबर को शनि सैटर्न सुपर पावरफुल होकर मार्ग डायरेक्ट पावर देना आपको शुरू कर देगा। जब बैरन मुल्क के तमाम मसले यानी आपके वीजा इमिग्रेशन का लगना, पीआर परमानेंट रेजिडेंसी का मिलना, आपका ग्रीन कार्ड के लिए इंतजार करे उसका रिजॉल्व होना, आपका सपोर्ट वहाँ एक स्ट्रॉन्ग बन जाना, वहाँ कामयाब होना, ऐसे कुछ मामला आपको बनाएगा। आप ऑयल एंड गैस के हवाले से कोई काम करते हैं, आप हार्डवेयर के हवाले से कोई काम करते हैं, गाड़ी या बाइक के स्पेयर पार्ट्स के हवाले से कोई काम करते हो, या फिर आप किसी भी तरह से कोई कोई पेट्रोल पंप आपके अंडर में है, कोई जो आप चलाते हो, कोई लोहे से जुड़ी कोई चीज़ें आप बनाते हो, जैसे वॉशिंग मशीन हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, जिसमें लोहा हो कहीं ना कहीं, या फिर मेटल से जुड़ा कोई काम करते हो, चांदी हो सकता है, तांबा हो सकता है, सोने जवाहरात हीरे हो सकते हैं, आप ज्वेलरी का काम करते हैं, वहाँ आपका कामयाब होना इस दौरान बनेगा। इसके अलावा टूर्स एंड ट्रैवल्स, टिकटिंग का आप काम करते हैं, या इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम करते हैं, बैरन मुल्क से जुड़ के इंपोर्ट एक्सपोर्ट, या क्रिप्टो गोल्ड शेयर मार्केट का काम करते हैं, हर तरह से फ्लरिश होकर अच्छा पैसा बनाते हैं आप लोग नजर आओगे। और 28 नवंबर के बाद शनि सैटर्न का मार्ग होना, डायरेक्ट पावर देना, हर तरह से इसको बड़ा बूस्ट देता नजर आएगा। किसी वजह से आप कर्जों को लेकर परेशान थे, इसके लिए आपके चक्कर लग रहे थे, आपके कोर्ट कचहरी में चक्कर लग रहे थे, या किसी भी तरह से परेशानियां थी, धक्के हो रहे थे, हॉस्पिटलों के धक्के हो रहे थे, तीमारदारी के लिए या कोई एडमिशन के हवाले से, चेकअप्स के हवाले से धक्के हो रहे थे, उसका भी रिजॉल्व होना बनेगा, उससे भी बाहर आते आप लोग नजर आओगे। फीमेल्स भी इसी तरह से बैरन मुल्क जाके अगर इनकी शादी हुई तो निकाह होने के बाद नहीं जा पा रहे तो उनके वीज़ा इमिग्रेशन के मसले हल होना, बैरन मुल्क में अपने शौहर के पास जा पाना, या बैरन मुल्क जाके जॉब कारोबार करके वहाँ से पैसा कमा पाना, ऐसा मेल फीमेल दोनों के लिए मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। अब सूरज आपके 7th हाउस के अंदर जैसे कि आ जाएंगे तकरीबन तकरीबन 16 अक्टूबर से 16 नवंबर के दरमियान ये इस घर में रहेंगे। अब 16 दिसंबर के बाद जैसे ही सूरज आपके 9th हाउस तक आ जाएगा, यानी आपकी किस्मत के घर, आपकी रिलीजियस एक्टिविटी के घर, आपकी गवर्नमेंट एग्जाम, आपकी तालीम, आपके हायर एजुकेशन के लिए सुपर से ऊपर रहेगा। 16 अक्टूबर से पहले कोई भी अगर आप एग्जामिनेशन दे रहे हो तो आपके लिए सुपर डुपर हिट रहेगा, यानी एग्जाम के अच्छे नंबर लाना ऐसे आपके लिए मुमकिन बनेंगे। अब सूरज जब आपके 8वें घर में आएगा 16 नवंबर से 16 दिसंबर, यहाँ आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, डिस्ट्रैक्शन का बढ़ जाना, पढ़ाई ना कर पाना, सोशल मीडिया में बिजी रहना, फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक, यूट्यूब, गेमिंग, दोस्तों में चाय पराठा, कॉफ़ी हाउस, इस वजह से आप पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाओगे। बस 16 नवंबर से 16 दिसंबर यहाँ सूरज चूंकि लोएस्ट पावर में चला जाएगा, यहाँ थोड़ा सा आपको ख्याल रखना पड़ेगा। इन 2 महीने के दौरान आपके लव रिलेशन तो अच्छे रहेंगे, लेकिन आपकी कम्युनिकेशन की गड़बड़ी होना, आपका गुस्सा बहुत आना, चिड़चिड़ापन, एग्रेशन, यह आपके लव लाइफ को भी बर्बाद कर सकता है। किसी भी तरह से आपस में पैकअप की तरफ चले जाना, नो कॉन्टेक्ट वाले सिचुएशन, ऐसे मामला बन सकते हैं। आपका कंप्रोमाइजिंग नेचर, आपका कंट्रोल, आपका पेशेंस हर तरह से आपको कामयाबी दिलाएगा। यहाँ पे मिड नवंबर से मिड दिसंबर यानी 15 नवंबर से 15 दिसंबर भी आपकी कम्युनिकेशन में गड़बड़ी होना, बॉस से उलझ जाना, सीनियर से लड़ाई झगड़ा, हस्बैंड वाइफ से ना बन पाना, या फिर आपस की रिलेशन में गड़बड़ी देखना, लव लाइफ में गड़बड़ी देखना, माँ बाप से बदतमीजी, दोस्तों से अनबन, ऐसे मामला भी हो सकते हैं। आपकी मैरिड लाइफ, हस्बैंड वाइफ की रिलेशन में भी अक्टूबर का महीना ऐसा रहेगा जिसमें थोड़ा सा जो आने वाला है, तो अक्टूबर के महीने में थोड़ा सा आपस में लड़ाई झगड़े बढ़ जाना, गर्मा गर्मी बहुत बढ़ना, गर्म दिमाग रहना और लड़ पड़ना, छोटी छोटी बात पे अपनी करने की कोशिश करना, पॉजिटिवनेस होना, ऐसे मामला देखे जा सकते हैं। लेकिन यहाँ बड़ी खुशखबरी है कि 2 नवंबर को शुक्र वीनस आपके 7th हाउस के अंदर आ जाएंगे, जो आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन और आपके कारोबार का घर माना जाता है। पूरा यूँ कह लें कि 2 नवंबर से 26 नवंबर ये बड़ा ज़बरदस्त रहेगा आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के लिए भी
और आपके कारोबार के हवाले से भी सुपर से ऊपर रहेगा। इवन आप कोई फैमिली प्लानिंग करना चाह रहे हो, आप औलाद कंसीव करने के प्रोसेस में तेजी चाह रहे हो, उसमें कामयाबी मिलने के चांसेस बन सकते, घूमना फिरना सैर सपाटा खाना पीना भी लगा रहेगा। इसी तरह दिसंबर के महीने में आपका लाइफ पार्टनर, आपके हस्बैंड या वाइफ की तबीयत का बिगड़ना या इन्फेक्शंस का होना, ENT, थ्रॉट, नोज, आइस का, इसके आइस में इरिटेशन होना, जलन होना, दांतों में दर्द होना या लाल हो जाना, मसूड़ों का दांत निकलवाना पड़ना, ऐसे कुछ मामला भी बन सकते हैं। अपनी करियर के हवाले से बात करें तो करियर में आप मेहनत करते नजर आओगे, स्ट्रगल करते नजर आओगे, क्योंकि आपके 7.5 का पहला फेज चल रहा है मुश्किल तरीन। आप मेहनत करोगे लेकिन आपको बड़े बड़े फायदे भी इसके दौरान मिलेंगे। चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना होगा। अगर आप साइड में बैठ गए, लेजी हो गए, तो बड़े बड़े मामला बिगड़ते भी इस दौरान नजर आ सकते हैं। 28 नवंबर के बाद जब शनि सैटर्न मार गए होंगे, डायरेक्ट पावर देंगे, तो आपको करियर में एक बड़ा बूस्ट नजर आएगा। यानी ये 28 नवंबर से एंड ऑफ दिसंबर तक करियर में और बड़ा उछाल का आना और आपके मामला का सही होना, दुश्मनों का आपके कंट्रोल में आना या अपने से दूर करते नजर आओगे। यानी हर लिहाज से करियर में एक उछाल का आना ऐसा मुमकिन बनेगा। जितने भी जॉबलेस हैं एरीज, उनको 15 अक्टूबर से पहले जॉब मिलने के चांस, यानी भी अगर हम 26 सितंबर से 15 अक्टूबर को गिने तो इस दौरान एक तो जॉब आपके लगने के चांसेस बढ़ेंगे, या फिर 28 अक्टूबर से एंड ऑफ दिसंबर तक ऐसे चांसेस मिलेंगे कि जॉब का लग जाना, अच्छे सैलरी पैकेजेस का जॉब करना, कोई MNC कंपनी, गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते नजर आना, ऐसे मामला भी आपके बन सकते हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सके। 12 के 12 बुरुज की वीडियो आ गई सामने, लिंक पे क्लिक करके देख पाएंगे। अल्लाह हाफिज।